तो वेलकम बैक है ना। आज अपन कुछ कन्फ्यूजन या कुछ डाउट्स रह गए होंगे, अपन उसको मेनली टारगेट करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, पहला कन्फ्यूजन लोगों को क्या हो रहा है। जैसे मान लो मैंने इंट नम दिया और इसमें वैल्यू 5 स्टोर करा ली, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या सी आउट करवा दिया नम की वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं तो कायदे से 5 प्रिंट होना चाहिए। तो लोगों का डाउट था कि एंड एल लिखना ज़रूरी है। नहीं, एंड एल लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब प्रिंट कराता हूँ तो भी वही प्रिंट होगा। लेकिन अब देखो ये कैप कम हो गया। क्यों हो गया कम? अब जैसे मान लो मैं इसको एक और बार कराता हूँ, मैं इसको मल्टीपल बार करा सकता हूँ। मान लो इसमें मैंने 5 बार कराया, तो क्या हुआ, देखो ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन में आ जाए, इसलिए मैं एंड एल लगाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एंड एल लगाया और इसको मैंने 5 बार प्रिंट कराया। तो अब देखना, एक के नीचे एक आएंगे, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या, मान लो मुझे प्रिंट कराना है नम और नम प्लस वन, मतलब 6 प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे कराऊंगा? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ नम और सी आउट लिख दूँ नम प्लस वन, ठीक है। तो देखो क्या कन्फ्यूजन होगा आप लोग को कि ये वापस से चिपक चिपक के आ रहे हैं। मान लो मुझे को इनके बीच में एक स्पेस डालना है, ठीक है, ऐसा। तो वो कैसे होगा? तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं और वो स्ट्रिंग की वैल्यू रहेगी एम्प्टी स्पेस। तो अगर मैं देखो डबल कोट्स के अंदर लिखना है, याद रखना है ना, डबल कोट्स के अंदर लिखना है एम्प्टी स्पेस, मतलब एक बार स्पेस बार दबा दो। तो चलो अब रन करते हैं, है ना। तो रन किया तो 5 और 6 बाकायदा आ गया। अगर मान लो इसमें मैं 3-4 बार गैप दे देता हूँ तो ठीक है, वैसे ही बिल्कुल होगा। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, मैं इसमें जैसे ये कराया नम इक्वल टू 5 है। अब मान लो मैं वापस से बोल दूँ कि अब नम की वैल्यू 6 हो गई है। मान लो मेरे को उसकी वैल्यू 100 करनी है, चेंज करनी है। अब मैं बोल रहा हूँ सी आउट करो नम, ठीक है। तो लोग बोल रहे हैं कि इसमें एरर आ रहा है हम लोग को। तो एरर इसलिए आ रहा है, जब ये इंट नम लिखते हो ना, इसका मतलब आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, उसको डिक्लेयर कर रहे हो वेरिएबल को। तो मान लो अगर आपको उसकी वैल्यू वापस से चेंज करनी है तो आपको ये इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नम इक्वल टू 100 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इसको रन करते हैं तो देखो ये हो गया। मान लो इसमें मेरे को कुछ और पुरानी वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ नम प्लस फॉर एग्जांपल 5 कर दिया मैंने। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, वो वाली वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। मतलब जहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, मान लो ऊपर कहीं पे मैंने नम की वैल्यू यहाँ पे नम प्लस 5 करा, तो मतलब यहाँ पे 5 की वैल्यू 10 हो गई होगी। अब मान लो मैं वापस से करता हूँ नम इज इक्वल टू नम टाइम्स 2, ठीक है। तो देखो कायदे से क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 थी वैल्यू, यहाँ पे 5 प्लस 5 मतलब 10 हो गई, और यहाँ पे क्या 10 टू जा 20, फिर 20 हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो 20 आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर मान लो एक बार मैंने डिक्लेयर कर दी वैल्यू और उसमें कुछ स्टोर भी करा दिया, मतलब इनिशियलाइज भी कर दी कि शुरू की वैल्यू तो ये होनी चाहिए, तो ठीक है। मान लो अगर मैं बाद में उसको मल्टीपल बार डिक्लेयर करता हूँ वापस इनिशियलाइज, मतलब कुछ अलग वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, तो जो सबसे आखिरी वाला ऑपरेशन होगा ना, वो वाला उसकी वैल्यू है ना आखिरकार आपके फाइनली स्टोर होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या, एक और, हाँ, कुछ लोग का ये डाउट था कि जैसे अपन स्ट्रिंग को कैसे कराएंगे, है ना, स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है मेरे को। तो देखो मल्टीपल तरीके हैं, उसके बारे में अपन आएंगे, लेकिन जिन लोगों को क्यूरियोसिटी हो उनको मैं अभी से बता देता हूँ। जैसे अभी तक अपन क्या करते थे, सी आउट करवाते थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता था, हाय हेलो, है ना, ऐसे करके लिख देता था। तो जब रन करता हूँ तो ये एज इट इज़ आएगा। लेकिन मान लो मुझे किसी यूज़र से इनपुट लेना है, तो अगेन देखो सेम कंसेप्ट है। क्या, मेरे को इनपुट लेना है तो पहले मेरे को एक कटोरी बनानी पड़ेगी जिसमें मैं स्टोर करा सकूँ। तो जैसे अपन इंट नम लिखते थे, ठीक है, तो वैसे अपन अ, जैसे इंट नम लिखते थे, वैसे अब अपन को इंट की जगह स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड। तो आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, ठीक है। और आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि सैंपल, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एक इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ कि हाय
हाउ आर यू। अपन वैसे स्ट्रिंग्स पे अच्छे से आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही ठीक है। अब मान लो मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो अगेन सेम कि सी आउट मैं करूँगा क्या, सैम्पल। ठीक है, ऐड को थोड़ा बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सी आउट कराया और रन करा दिया। ठीक है, तो ये एज इट इज़ हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी करा सकता था। मान लो इसको मैंने हटा दिया और मैं ऐसे कराया सी आउट ये, हाँ, तो ये भी परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो आपको किसी चीज़ में अब पहले स्टोर करानी है फिर कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अगेन अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अपन ने बनाया स्ट्रिंग सैम्पल। ठीक है, उसको मैंने सी इन किया, जैसे इंटीजर्स के साथ करते थे वैसे ही सेम अपन ने किया। अब ये इसमें जो भी आदमी इनपुट लिखेगा वो सैम्पल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब मेरे को उसको प्रिंट कराना है, तो अगेन सी आउट सैम्पल। ठीक है, तो देखो मेरे पास पहले कर्सर आ रहा है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल SGSITS। ठीक है, अब रन किया तो देखो, सॉरी मेरे को रन नहीं करना था, यहाँ पे मैंने लिखा SGSITS और फिर मैंने एंटर दबा दिया, तो देखो वापस से वही प्रिंट होके आ गया। ये आया इस वाली लाइन से। ठीक है, और ये तो आपका इनपुट। चलो, तो ये आपने देख लिया। इसके स्ट्रिंग्स में अच्छे से होगा क्योंकि स्ट्रिंग्स एक अच्छा टॉपिक है। उसके पहले अपन को कैरेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, और हाँ, लास्ट चीज़ क्या कि क्या मैं यही तरीका है लिखने का, मान लो मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 5 और यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो क्या यही तरीका इनिशियलाइज करने का? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक इंट a बना दिया फिर अगले लाइन में उसको इनिशियलाइज कर दिया, ये भी सही तरीका है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको सहूलियत होनी चाहिए। और कोड सबसे पहले आपको, जब भी कोडिंग कर रहे हो, आपको एक मेन चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, कोड आपका ऐसा होना चाहिए जो रीडेबल रहे, कि अगर आपके अलावा कोई सामने वाला बंदा पढ़े तो वो उसको समझ सके। इसलिए हमेशा जो भी वेरिएबल्स के नाम रहते हैं कुछ मीनिंगफुल रखा करो। ठीक है, चलो, अब मान लो मेरे को एक इंटीजर नाम की कंटेनर बनाया, कटोरी बना ली जिसमें स्टोर कर सको, तो उसमें मैंने नम कर दिया। ठीक है, 5। अब मान लो मेरे को एक और चाहिए, तो आप वापस से है ना वही नेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आपको दूसरा करना पड़ेगा या तो ऐसे चेंज कर सकते हो कि num1 हो गया इक्वल टू 6। ठीक है, एक नाम एक ही वेरिएबल के लिए स्टोर हो सकता है। ठीक है, उसमें आप भले ही उसकी वैल्यू चेंज करते रहो, है ना। और बाकी कुछ लोग का ये भी डाउट था कि जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पे मैं कितने भी गैप लगा दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इतने सारे गैप लगा दिए, अब मैं सी आउट नम कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी भी 5 आया। तो ये कुछ कुछ बेसिक डाउट्स अभी तक जो 2-3 वीडियो में लगे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको और कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।